हेलो हेलो हेलो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं आपका दोस्त मीशू, और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है? मैंने तो आज तक नहीं सोचा, पर आज इस चीज को मैं सोच रहा था। आज हम जानेंगे क्या कभी हम इंसान जब मरते हैं तो दिमाग में क्या चलता है। हम सभी के मन में कम से कम एक बार जरूर आई होगी कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है। क्या उसे दर्द होता है या अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख होता है? अगर आपको भी इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका तो आइए आज हम आपको बताते हैं। डॉक्टर राल विसेट नाम के एक विशेषज्ञ ने 87 साल के एक बूढ़े आदमी पर इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया। यह बुजुर्ग मिर्गी से पीड़ित था। उसने मरने से पहले अपने दिमाग का EEG मशीन से चेक करवाया था। उसने मरने से पहले कुछ समय पहले ECG मशीन से बुजुर्ग के दिमाग की रिकॉर्डिंग की गई थी। EEG मशीन की मदद से ही पहली बार किसी मरते हुए व्यक्ति के दिमाग की हरकतों का पता लगा था। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च ने बताया कि जिस बुजुर्ग की दिमाग की रिकॉर्ड किया गया उसे हार्ट अटैक आया था। इस दौरान उसका दिमाग EEG मशीन से कनेक्ट रखा गया था। कुछ ऐसी ही बनी हुई थी ये बातें। 900 सेकंड के लिए हुई थी उस बंदे की रिकॉर्ड। बताया गया कि एक व्यक्ति मरते समय कुछ समय के लिए अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है और मरीज के मौत के समय करीब 900 सेकंड की रिकॉर्डिंग हुई थी। इस रिसर्च से पता चलता है जब तक मरीज का दिल धड़कता रहा उसके दिमाग में तरंगें बनती रही। उन तरंगों से पता चलता है कि मरीज कोई सपना देख रहा है या अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। मौत करीब आई तो ये वेव भी कम होने लगी। दोस्तों, उस डॉक्टर ने उस बुजुर्ग का एक्सपेरिमेंट करने से बोलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्च से कई रास्ते खुल जाएंगे। इससे यह भी पता लग सकता है कि इंसान के शरीर का कौन सा ऑर्गन मौत के बाद कितनी देर काम करता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट मेंटल एक्टिविटी के बारे में समझकर विकसित करने के लिए भी मदद करेगा। दोस्तों, आइए आज हम एक दूसरी कहानी और बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा है हरे रंग के कपड़े से ही ढकी जाती है बिल्डिंग? जाने इसके पीछे का राज। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। आजकल हर कोई अपना घर बनवा रहा है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। आपने भी रास्ते से आते जाते वक्त काफ़ी घरों, बिल्डिंगों, इमारतों को बनते हुए देखा होगा। इसमें से आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर हरे रंग का कपड़ा या पर्दा रहता है। इससे आधी बनी हुई बिल्डिंग को ढक दिया जाता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि हरे रंग की बिल्डिंग को क्यों ढका जाता है। इस खबर में हम आपको बताएंगे घरों के बनते वक्त हरे रंग से ढकने के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि इससे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर का ध्यान बाहर की ओर ना भटके। ज़्यादातर लोगों की ऊंची जगह पर काम करने से डर लगता है। ऐसे में कारीगर जब ऊंचे से नीचे देखता है तो कभी कभी उसका मन घबराने लग जाता है। धूल मिट्टी से बचने के लिए उसको ऐसा करना होता है। बिल्डिंग इमारत जब बनना शुरू होती हैं तो लगातार हर दिन कंस्ट्रक्शन
साइट पर भारी मात्रा में धूल, सीमेंट, मिट्टी उड़ते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। किसी को परेशानी नहीं हो इसके लिए भी हरे रंग के कपड़े को ढक दिया जाता है। हरा रंग ही क्यों, काला रंग क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, इन सब के बाद भी आपके मन में सवाल आया होगा कि माटों को हरे रंग से ही क्यों ढका जाता है, नीले, काले, बैंगनी या और किसी भी रंग से क्यों नहीं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हरा रंग बाकी रंग के मुकाबले ज़्यादा दूर से नज़र आता है। इसके साथ ही रात के समय थोड़ी सी लाइट पड़ने पर हरे रंग का कपड़ा तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते समय हरे रंग का कपड़ा ढक दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हरे और ब्राउन रंग की ही बोतल क्यों होती है बियर की बोतल? बेहद दिलचस्प है कारण इसका। बियर दुनिया की सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक है। बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में पानी, चाय के बाद तीसरे स्थान पर बियर की ही है। लेकिन फिर भी अधिक लोगों को इसका कारण नहीं पता कि बियर की बोतल सिर्फ हरी या ब्राउन कलर की ही क्यों होती है। दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं दुनिया की एक पुराने आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में हर साल 43 लाख करोड़ बियर की कैन घटक ली जाती है। आज के इस दौर में यदि पब में पार्टी का मूड हो या फिर दोस्तों के बीच का जश्न माहौल, बियर ही ऐसी चीज़ है जो सभी जगह मौजूद होती है। क्या आपने कभी गौर किया है? लेकिन बियर की बोतलों को खाली करने वाले लोगों ने गौर किया होगा कि उनको दी जाने वाली बोतल या तो हरे रंग की होती है या फिर ब्राउन रंग की। आपने कभी इन दो रंगों के अलावा किसी और कलर के बोतल के बारे में नहीं देखा होगा। लेकिन आज भी अधिकतर पीने वाले लोगों को इसका कारण नहीं पता चला कि बियर की बोतलों इन्हीं दो रंगों से आती है। क्या आप भी बस पीने के पर फोकस करते हैं या उसका मतलब भी जानते हैं? उसके पीछे के कारणों पर नज़र नहीं डालें। चलिए ऐसे में मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। बताया जाता है इंसान प्राचीन मेसोपोटामिया की सुमेरियम सभ्यता के साथ बियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जाता है हजारों साल पहले बियर पहली कंपनी प्राचीन मिस्र के द्वारा बनाई गई थी। फिर पाया गया कि सफ़ेद बोतल में पैक करने से बियर का एसिड और सूर्य की किरणों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज खराब हो जाती है। इसकी वजह से बियर में बदबू आने लगती है और लोग नहीं पीते। कंपनी से निकला ये फॉर्मूला बियर बनाने वाले इस समस्या को सुलझाने के लिए इसके तहत बियर के लिए भूरे रंग की परत चढ़ी बोतलों चुनी गई। ये तकरीबन काम कर गई। इस रंग के बोतलों में बंद बियर खराब नहीं हुई क्योंकि सूरज की किरणों का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं हुआ। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। इस रंग की बोतलें नहीं मिल रही थी। ऐसे में बियर निर्माताओं का एक ऐसा रंग चुनना था जिस पर सूर्य की किरणें पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तब हरे रंग को भूरे रंग की जगह चुना गया। इसके बाद से बियर हरे रंग की बोतलों में भरकर आने लगी। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, आखिर रेलवे ट्रैक के बीच पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? आइए इसके पीछे की जगह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए आज हम आपको ये बता ही देते हैं आखिर ट्रैक के पीछे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। दोस्तों, इसका जवाब हम आपको आज नहीं बता पाएंगे। अगला सवाल है, देश की इकलौती ट्रेन जिसमें कर सकते हैं फ्री में सफ़र, जाने कहां से कहां तक चलती है ये ट्रेन। देश में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए कोई किराया नहीं लगता।
आप इसमें कानूनी तरीके से फ्री में सफ़र कर सकते हैं। आइए इस ट्रेन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ रॉयल से लेकर पैसेंजर ट्रेन है। ट्रेनों की सुविधाओं के मुताबिक ही उनका किराया है। आपको लगता है एक ट्रेन में सफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ किराया नहीं देना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए कोई किराया नहीं लगता। आप इसमें कानूनी तरीके से फ्री में सफ़र कर सकते हैं। आइए इस खास ट्रेन के बारे में विस्तार से बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है ये ट्रेन। ये खास ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। अगर आप भांगड़ा नागल बांध देखने जाते हैं तो आप फ्री में इस ट्रेन का यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें ये ट्रेन नागल और भांगड़ा बांध तक चलती है। इस ट्रेन से 25 गांव के लोग पिछले करीब 73 साल से सफ़र कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे जहां तक देश की सभी ट्रेनों में टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस ट्रेन में फ्री में सफ़र क्यों करते हैं और रेलवे इसकी इजाज़त कैसे देता है। इस ट्रेन को भांगड़ा डैम की जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जाता है, ताकि देश के भावी पीढ़ी से ये जान सके कि देश का सबसे बड़ा भांगड़ा डैम कैसे बना था। उन्हें मालूम हो कि इस डैम को बनाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भांगड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इस ट्रेन का संचालन करता है। शुरुआती दिनों में इस ट्रैक को बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर दुर्गम रास्ता बनाया गया, जिसमें यहाँ निर्गमान सामग्री द्वारा पहुँचे। ये ट्रेन पिछले 73 साल से चल रही है। पहली बार इसे साल 1949 में चलाया गया था। इस ट्रेन के जरिए 25 गांव के 300 लोग रोजाना सफ़र करते हैं। इस ट्रेन का सबसे ज़्यादा फायदा छात्रों को होता है। ट्रेन नागल से डैम तक चलती है और दिन में 2 बार सफ़र तय करती है। ट्रेन की खास बात यह है कि इसे सभी कोच लकड़ी के बने हैं। इसमें ना तो कोई हॉकर और ना ही कोई इसमें टीटी मिलेगा। ये ट्रेन डीजल इंजन से चलती है। एक दिन में इस ट्रेन में 50 लीटर डीजल की खपत होती है। जब एक बार इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है तो भांगड़ा से वापस आने के बाद ही बंद होता है। इसका अंदर बैठने के लिए भी लकड़ी की ही बेंच लगे होते हैं। इस ट्रेन में भांगड़ा के आसपास के गांव के भरमला, ओलिंडा, नेहला, भांगड़ा, ओलिंडा, स्वामीपुर, खेड़ा, बाग, कालाकुंड, नागल, लिरकोट, जगत, पराईकोट, चुकाटी, तलवाड़ा, गोलथाई के लोगों का यहाँ आने जाने का एकमात्र साधन है। यह ट्रेन सुबह 7:05 पर नागल से चलती है और लगभग 8:20 पर यह ट्रेन भांगड़ा से वापस नागल की ओर आती है। वहीं दोपहर को यह ट्रेन फिर 3:05 से नागल से चलती है और शाम 4:20 पर यह भांगड़ा डैम से वापस नागल को आती है। नागल से भांगड़ा डैम पहुंचने में ट्रेन को लगभग 40 मिनट लगते हैं। जब ट्रेन को शुरू किया गया था तब इसमें 10 बोगियां चलती थी, लेकिन इसमें केवल 3 ही बोगियां चलती हैं। इस ट्रेन में एक डिब्बा पर्यटकों के लिए और एक महिलाओं के लिए आरक्षित है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी इस देश में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं भारतीय रेल के इंजन का माइलेज कितना होता है। आपको जानकर हैरान होगी, भारतीय रेल दुनिया का सबसे चौथा नेटवर्क है। क्या आप जानते हैं डीजल से चलने वाली ट्रेनों का क्या माइलेज होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं। डीजल ट्रेनों में माइलेज जानने से पहले ज़रूरी है ट्रेन का टैंक कितने लीटर का होता है। तो हम आपको बता देते हैं। ट्रेन की क्षमता उसके अनुसार उसकी टंकियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: 5000 लीटर, 5500 लीटर और 6000 लीटर।
डीजल इंजन प्रति किलोमीटर एवरेज गाड़ी की लोड के मुताबिक होता है। डीजल इंजन का माइलेज कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि हम डीजल इंजन को चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर को ट्रेन में बात करें तो यह 6 लीटर में 1 लीटर किलोमीटर का माइलेज देती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।